हेलो बच्चों। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 1 का पार्ट 1 जावा। देखो ये है एक रिकैप कोर्स, तो हम लोग बहुत स्पीड में इसमें चलेंगे। सारे कंसेप्ट आई थिंक आपके एक बस रिकैप होंगे, तो सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलना। सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आप अपने पेन उठाइए, पेपर उठाइए एंड स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर मेरे से आपका यह है कि मैं कोई पीडीएफ नोट आपको प्रोवाइड करूं, वो पॉसिबल नहीं है, वो भी आपको खुद ही बनाने होंगे। तो जो जो चीज़ मैं बोलती जा रही हूँ आप उन्हें अपने पेन और पेपर सब लोग साथ ले लीजिए और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक काम करो, इसको पोज करो वीडियो को और जाके अपना पेन पेपर लेके आओ एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, नाउ जावा। Java is a platform. Java is a pure object-oriented programming language. ठीक, it is a platform independent. What is the meaning of the platform independent? Platform independent means write once, run anywhere. Write once, run anywhere means it can be run on any platform. Any platform means at any operating system. देखो, जब भी मेरी कोई लैंग्वेज बनती है तो सबसे पहले उसके साथ कुछ सेट ऑफ रूल्स बनते हैं। इसी में क्या है कि सेट ऑफ रूल्स बनते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनते हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। एटलीस्ट वन क्लास शुड बी इन योर प्रोग्राम। राइट? देखो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पीड में चल रही हूँ, मैंने अभी बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कशन नहीं किया है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट एक नॉर्मल लाइन बोली कि जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मैंने अभी इन दोनों चीज को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आपको क्या बोला कि कुछ लैंग्वेजेस के कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। एटलीस्ट वन क्लास शुड बी इन योर प्रोग्राम। At least one class should be in your program in Java. Reason behind is main function always within the class होता है, तो हमारी एक क्लास यहाँ पर होना कंपलसरी होती है। ठीक, तो जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सी प्लस प्लस की अगर हम बात करते हैं, सी प्लस प्लस इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। रीजन बिहाइंड इट्स लाइक वो आपका एक प्रोसीजर बेस्ड की तरह भी वर्क करती है और जावा आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इन सी प्लस प्लस देयर इज अ नो कंपल्शन कि आप क्लास बनाएं, बट इन अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, आप इसको यहाँ पे नोट डाउन करो, इन अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड programming language, at least one class should be in your program. मैं ये बात अब जावा की नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ एक जनरल, इन अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट वन क्लास शुड बी इन योर प्रोग्राम। मीन्स कोई भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी उसके अंदर एक क्लास कंपलसरी है। अगर क्लास नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इट मीन्स इट इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C++ is not pure object oriented, it is a partially object oriented. Reason behind is this कि C++ में कंपल्सरी नहीं होता कि आप क्लास बनाएं। If you are creating a class at that time it works like a object oriented. If you are not creating a class that time it works like a procedural based. ठीक, तो इन अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लाइक अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एग्जाम्पल कौन से हैं? जावा, शी हैश सुनी है आप लोगों ने या नहीं? शी हैश इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू प्रोवाइडेड है।
माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू हमारी ये लैंग्वेज प्रोवाइडेड है जिसमें हम लोग ASP वगैरह के अंदर साइट्स बनाते हैं. आई डोंट नो कि आप न्यू जनरेशन ने सुना है क्या नहीं सुना होगा. ठीक, तो एटलीस्ट वन क्लास शुड बी इन योर प्रोग्राम इन अ जावा. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज क्लास? Class is a collection of object of what is object? Object is an instance of a class. बिल्कुल सही. ये हो गई हमारे एक नॉर्मल एग्जाम्पल. What is a class? Class is a collection of the objects. And what is object? Object is an instance of a class. Right? But what is a class? Class is like a blueprint. जैसे आपने सुना है कार. कार इज अ क्लास. कार क्लास को करते ही हमारे भी अंदर कुछ बिहेवियर्स आ जाते हैं, कुछ थिंकिंग आती है कि हम लोग सोचते हैं कि कार क्या है. किसी से कहा हम कार से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप कार से जा रहे हैं. कोई ये नहीं सोचता कि आप बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं. नहीं, कार कार को करते ही माइंड में आ जाता है कि आप कार यानी कि 4 व्हीलर से जा रहे हैं, एक सिटिंग अरेंजमेंट है एंड ऑल थिंग्स. ये बात डिफरेंट है कि वो कौन सी कंपनी की है, कौन सी कार है, किस कलर की कार है, ओपन है, कैसी है. ये बात सब सेकेंडरी होती है. क्लास एक मेन क्लास हो गई, कार इज एक मेन क्लास हो गई जिसके हम नीचे फिर क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स. और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है. अब आपने कहा मारुति कार है, तो कार ही क्लास की ना, वह मारुति की है. आपने कहा BMW, BMW कार है, BMW की है. तो इसी तरीके से क्या है, कार इज क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास. आपने बोला मैं BMW से जा रहा हूं, तो भी सबको समझ में आ गया कि आप कार से जा रहे हो. आपने बोला मैं OD से जा रहा हूं, तब भी समझ में आ गया कि आप कार से जा रहे हो. आपने कार बोला या आपने उनके नाम लिए, तो एक नाम से भी आइडेंटिटी पता चल रही है कि बेसिकली वो क्या है. एक ऑब्जेक्ट क्या है, पूरी की पूरी कार को रिप्रेजेंट करता है. और हर एक ऑब्जेक्ट की एक अलग अपना बिहेवियर होता है, एक नेचर होता है, एक अलग आइडेंटिटी होती है. यहां पर हम आइडेंटिटी किसे बोलेंगे? कार की प्लेट नंबर पे जो नंबर होता है, जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपकी यूनिक आईडी होती है. राइट? जो आपको नंबर मिल गया, आपकी कार को नंबर मिल गया, क्या वो किसी और को मिलता है कभी? नहीं. वही तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास, जो एक ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. और क्लास हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. इन ईच लैंग्वेज कुछ सेट ऑफ रूल्स बनते हैं. तो क्लास डिक्लेरेशन वे क्या है? व्हाट इज क्लास डिक्लेरेशन वे इन जावा? हम यहीं से बात करते हैं सीधा, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग इसमें अपनी 15 डेज के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, जो कि आप लोग नहीं करते हो. और जब हमारे टेक्निकल राउंड्स होते हैं तो हम उसमें कहीं ना कहीं रह जाते हैं. ठीक. व्हाट इज क्लास डिक्लेरेशन वे इन जावा? क्लास डिक्लेरेशन वे है, नोट डाउन, एक्सेस स्पेसिफायर आफ्टर देन मॉडिफायर. मैम ये तो हमने नहीं सुना अभी तक. कोई बात नहीं, अभी आप सुन लेंगे. क्लास इज अ कीवर्ड एंड क्लास नेम is called the identifier. That is a class declaration way. Access specifier, modifier, class का name is a class declaration way. ठीक. Now question arises, what is access specifier? Java 4 access specifier को सपोर्ट करता है. को सपोर्ट करता है. नंबर 1 इज पब्लिक, सेकंड इज प्राइवेट, थर्ड इज प्रोटेक्टेड, फोर्थ इज डिफॉल्ट. मैम डिफॉल्ट तो हमने नहीं सुना. सुना होगा मे बी. चलो ठीक है. पब्लिक मीन्स एनीवेयर anyone can access. Means
within the package and outside of the package. Within the package and outside of the package you can access. Okay, private, within the class you can access. Protected, only child class can access, and default, within the package you can access. Outside of the package, it behaves like private. ठीक, तो यहां बस मैंने अभी एक्सेस स्पेसिफायर प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करे. मैं एक्सेस स्पेसिफायर पे एक अलग से प्रॉपर वीडियो रहेगा कि हमारा पब्लिक है क्या, प्राइवेट क्या है. जस्ट ये एक मैंने नॉर्मल आपको इंट्रो दिया कि व्हाट इज दिस, बट अभी मैंने यहाँ पे कुछ और डिस्कस नहीं करा. अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज है, एक्सेस स्पेसिफायर जावा 4 सपोर्ट करता है क्या? चारों के चारे एक्सेस स्पेसिफायर को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? हम चारों के चारे एक्सेस स्पेसिफायर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्लास डिक्लेरेशन में? नो, ओनली पब्लिक एंड डिफॉल्ट, only public and default you can use. Class can't be protected and private. Class can't be protected and private or private. Okay, so class can't be protected or private. Class only public or default you can use. Public and default, या public or default you can use for the class declaration, right? Now, simple सा way, if you are declaring a class like this, class AA starting ending. Now question arise, what is the access specifier here? If you are not writing any access specifier, then what is the meaning? यहाँ पे starting क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? इन दिस प्रोग्राम, बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन दिस प्रोग्राम क्या है? इट इज अ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर. You don't use default keyword. If you are not writing any access specifier here, it means it is a by default, it's the default. Okay, and if you are writing like this, public class A, so it's a public, right? Clear? आगे बढ़े, नोट डाउन करा, ठीक. अभी आप बोलोगे मैम आपने यहां पर एक वर्ड लिखा था एक्सेस स्पेसिफायर एंड एक रखा है मॉडिफायर. आफ्टर देन क्लास, क्लास इज अ कीवर्ड एंड क्लास के आगे आते हैं हमारे क्लास नेम. क्लास नेम के अपने कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आप क्या क्या क्लास का नाम रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं. क्लास का नाम आपके कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकते, क्लास नेम में स्पेस नहीं हो सकता, क्लास नेम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से और डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकती. ये सारे क्या है मेरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा रूल्स हैं जो आप कहीं पर भी एक बार देखेंगे तो आपको मिलेंगे अच्छे से और पढ़ भी लेंगे. कोई डाउट होगा तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं उसे भी क्लियर आउट करते चलूंगी फिर, ठीक. तो दैट इज अ, बट व्हाट इज द मॉडिफायर? व्हाट इज अ मॉडिफायर? चलो रुको एक सेकंड,
मॉडिफायर के पहले हम डिस्कस करेंगे। मैंने एक ही वर्ड लिखा यहाँ पर, क्लास कांट बी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। यस, बट ओनली मेन क्लास, ओनली मेन क्लास, ओनली पेरेंट क्लास, ठीक। बट इनर क्लास can be private and protected. Inner class can be private or and protected. Private or protected means inner class क्या होती है मैम? अब inner class क्या होती है? Inner class जैसे नाम से आपको लग रहा है inner class, class के अंदर class is called the inner class. It means inner class can be private or protected. Inner class can be private or protected, but आपकी मेन क्लास या आपकी पेरेंट क्लास या आपकी जो इसमें प्रोग्राम्स के अंदर हमारी फर्स्ट क्लास है वो कभी भी सेकंड क्लास भी नहीं हो सकती, बस ओनली इनर क्लास आपकी क्या हो सकती हैं, वो प्राइवेट हो सकती हैं एंड प्रोटेक्टेड हो सकती हैं। ठीक, अभी हम क्लास को ही डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अभी इनर क्लास को ही और क्लियर करती हूँ। इनर क्लास कितने टाइप की होती हैं मैम? इनर क्लास सुना नहीं है, इनर क्लास के अंदर भी एक हमारा टॉपिक आएगा, उसे आप सर्च कीजिएगा इनर क्लास के नाम से, आपको वो भी मिलेगा एंड देन आप उसमें जाके अपने इनर क्लास के कंसेप्ट को प्रॉपरली क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बस मैं एक डेफिनेशन लिख सकती हूँ कि इनर क्लास के टाइप क्या है, टाइप ऑफ इनर क्लास हमारी कौन कौन सी हैं। टाइप ऑफ इनर क्लास, देयर इज अ 4 टाइप। Inner class. Number 1, static inner class. Second is the member inner class. Third is a local inner class. And fourth is a anonymous. ठीक, तो हमारा इन सारे क्लासेस पे एक अलग से टॉपिक है, एक सेशन बनाया है जिसको हम जाके अपना देख सकते हैं एंड कर सकते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम हम लोग इसको अपडेट करते रहेंगे, आप इसको देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मॉडिफायर? मॉडिफायर स्पेशल वर्ड लाइक स्टैटिक and static or final keyword we can use as a modifier. One more, static, final or abstract. Abstract keyword we can use as a modifier means class can be static, class can be final and class आपकी abstract भी हो सकती है। क्लास स्टैटिक हो सकती है, फाइनल क्लास क्या होती है? फाइनल क्लास स्टैटिक, देखो क्लास कैन बी स्टैटिक, इनर क्लास हमारी स्टैटिक हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मेन क्लास हमारी वो भी स्टैटिक नहीं हो सकती। फाइनल मीन्स फाइनल अगर हमने लिख दिया, लाइक हमने इस तरीके से लिख दिया, पब्लिक स्टैटिक क्लास का नेम, इट इज अ मॉडिफायर, राइट। स्टैटिक की जगह हमने फाइनल यूज कर दिया। इन सबके क्या मतलब है? फाइनल का एक अपना अलग मतलब है। फाइनल मीन्स अगर आपने इसे फाइनल कर दिया तो आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, इसकी कोई चाइल्ड क्लास नहीं हो सकती। आपने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, है ना। हल्का हल्का सा याद आ रहा है, सब कुछ क्लियर भी होगा। फाइनल मतलब जिसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक, ये हमेशा क्या होती हैं? इनहेरिट ही होती हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी नहीं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते।
इस तरीके से मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी मॉडिफायर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक, फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट को, तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। ठीक, क्लास डिक्लेरेशन में ख्याल से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया है कि हम क्लास किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, हम कौन कौन सी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हम पब्लिक और डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर द क्लास डिक्लेरेशन, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड नॉट अलाउ। चलिए मैं अभी इसको आपको एक प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। हमने इसमें नेटबिन्स को यूज़ किया, मैं नेटबिन्स के थ्रू ही करती हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जाम है, प्रोग्राम है जो बना हुआ है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट खुल के आया है, मैंने सेशन 1 क्लास 1 का एक रखा है। देखो यहाँ पे ये नेटबिन्स है, एक आईडी ही है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम सारी क्लासेस को क्या बना रहे हैं, पब्लिक। आउटसाइड ऑफ द पैकेज हम इसको यूज कर रहे हैं। क्लास कैन बी पब्लिक, राइट। मेन क्लास शुड बी स्टैटिक। देखो इसने क्या दिया है यहाँ, एरर, स्टैटिक मॉडिफायर नॉट अलाउड हियर। आपकी ये कौन सी क्लास है, ये मेरी मेन क्लास है, मेरा मेन प्रोग्राम है, मेरा फर्स्ट क्लास है जो स्टार्ट हो रही है। तो क्लास कांट बी स्टैटिक, मेन क्लास कांट बी स्टैटिक, यू कैन यूज ओनली फाइनल और you can use only abstract. क्लियर, आप यहाँ पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हो, फाइनल यूज कर सकते हो, स्टैटिक आप यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमारी क्लास स्टैटिक कैसे हो सकती है, देखो कैसे, पब्लिक स्टैटिक क्लास ए, that is a inner class. Which one? Static inner class. Clear? स्टैटिक इनर क्लास। इनर क्लास के टॉपिक को भी हम नहीं छेड़ रहे हैं, हम आगे जाके इसको कंप्लीट करेंगे। अभी जस्ट मैं सिंपल आपको करके दिखा रही हूं। ठीक, अभी मैंने बोला क्लास कांट बी प्राइवेट और क्लास कांट बी प्रोटेक्टेड। प्राइवेट, एरर आ गई, तो क्लास कांट बी प्राइवेट, मैंने ये वर्ड बोला है ना, बिल्कुल। अब मैंने यहां पर प्राइवेट लिखा, it is a inner class. Inner class can be private. Inner class can be private. देखो जो मैंने बोला मैं उसको एक एक को आपको करके दिखा रही हूँ और मेरे अकॉर्डिंग ये क्लियर आउट होना चाहिए। आफ्टर देन भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को सिंपल मैसेज कर सकते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन इज, ठीक, फाइनल हम यूज कर सकते हैं, दैट इज अ मॉडिफायर। फाइनल का मीनिंग क्या होता है मैम, बिल्कुल सब बताऊंगी, पर फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा ऑलवेज क्लियर कर रही हूँ। देयर इज अ नो मेन मेथड इन दिस प्रोग्राम, देयर इज अ नो मेन मेथड इन दिस प्रोग्राम एंड नाउ आई एम आस्किंग, क्या ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल होगा? देखो इसमें कोई मेन फंक्शन नहीं है, कोई मेन मेथड मैंने नहीं दिया, क्या मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा? देखते हैं कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सिंटैक्स एरर को चेक करता है। ठीक, और रन, देखो मैं से फाइल को कंपाइल कर रही हूँ, मैं चाहती तो मैं वहां से डायरेक्टली रन भी कर सकती थी, मैंने वो रन नहीं करा। मेरा रन करने का प्रोसेस मिल के बनता है किससे, कंपाइलेशन से एंड रन के प्रोसेस से। ठीक, कंपाइल करने के बाद क्या होता है, कंपाइल करने के बाद जब भी मैं किसी फाइल को, जावा फाइल को कंपाइल करती हूँ तो क्या होता है, एक मीडिएटर कोड बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड, राइट। हम जिसे क्या बोलते हैं, बाइट कोड। वो बाइट कोड क्या होता है, उस बाइट कोड के वजह से ही मेरी जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बाइट कोड एक ऐसा कोड है जो कि पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं लिखा गया कि वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम वर्क कर रहे हैं, वो बना है जेवीएम के लिए। अब जेवीएम क्या है मैम, जावा वर्चुअल मशीन, डिस्कस करेंगे थोड़ा रुक के। ठीक, अभी हम यहाँ पे अपने ही टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कंपाइल को। मैंने कहा देयर इज अ नो मेन मेथड, क्या मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा, होगा या नहीं होगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा, क्योंकि यहां कोई भी मेन सिंटैक्स एरर नहीं है, यहां कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है, तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा। बट यहां मैं बात करूंगी रन की, तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि जब हम किसी कोड को कंपाइल करते हैं तो हमारा कंपाइलर क्या देखता है, सिर्फ सिंटैक्स एरर। और जब मैं किसी कोड को रन करती हूँ
तो वो मेरे कंपाइल्ड कोड में से मेन मेथड को उठाता है, जिससे मुझे आगे चीजें चलानी होती हैं, सब कुछ रन करना होता है। कहोगे ऐसा तो नहीं होता मैम, हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा, हम लोगों ने तो सी में पढ़ा था कि मेन फंक्शन कंपलसरी होता है। देखो आपने सी में क्या पढ़ा, कंपलसरी होता है या नहीं होता है। सी के अंदर भी आप आ जाओ, आप सी प्लस प्लस में भी आ जाओ, आपने सी के अंदर एक प्रोग्राम लिखो, मेन फंक्शन नहीं लिखो, कंपाइल करो, कोई एरर नहीं देगा। कंपाइल करो, कोई एरर नहीं देगा। अगर लगता है कि नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो, एरर देगा, आई एम एक्सेप्ट योर चैलेंज, आप मुझे चैलेंज कर सकते हो, आप आओ मुझे मैसेज करो, मैं जूम पे आऊंगी, आपको शो करके दिखाऊंगी। क्योंकि जहां यहां मैं बोल रही हूं वो 100% प्रैक्टिकली बात बोल रही हूं। ठीक है, आप सी के अंदर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखते हो, कंपलसरी है। पहले दिन से सर ने बोला है लैब में जाके कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखो एंड देन आप प्रोग्राम को रन करो, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा क्योंकि आपने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच नहीं लिखा। मैं बोलती हूं मत लिखो, जाओ पूरा प्रोग्राम लिखो एंड प्रोग्राम को सेव करो, जो भी आपका फाइल नेम है उस फाइल नेम विद एक्सटेंशन यानी कि डॉट सी से, एंड देन कंपाइल करो और रन करो, प्रॉपर रन होगा। मत लिखो आप हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मत लिखो आप हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कुछ भी मत लिखो, प्रोग्राम रन होगा। मैंने क्या कहा, कोई भी वीडियो को सुन के सोच के कि गलत बोल रही हैं, गलत पढ़ा रही हैं, मैं एक्सेप्ट कर रही हूं आपके चैलेंज को, आप जाइए मैसेज करिए, मैं आऊंगी जूम पर, लाइव आऊंगी, लाइव करके दिखाऊंगी। ठीक, कुछ गलत लिखने से पहले, कुछ गलत कमेंट करने से पहले आप 1000 बार सोचिएगा कि आप किससे बात कर रहे हैं। जो बंदा इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं। ठीक है, तो आपका सी के अंदर भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखना है। आप सी प्लस प्लस के अंदर भी कोई कंपलसरी नहीं है कि यू हैव टू राइट दिस वन, क्योंकि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना। आपने कोई भी लैंग्वेज बनाई है, आपको इनपुट भी लेना है, आपको आउटपुट भी देना है, राइट? तो वो दोनों चीज तो मेरी बेसिक है ना, तो उनके लिए मैं क्यों फाइल को लिखूं? हेडर फाइल्स लिखनी मेरी जरूरी है? नहीं जरूरी। ठीक, चलो जब मैं इसमें सी का कोई लेक्चर बनाऊंगी तो आप उसको देखिएगा, आपको उससे सारी चीज क्लियर आउट होंगी। पब्लिक क्लास, सेशन क्लास, देयर इज अ नो मेन मेथड। मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ ना, देखो कोई एरर आई आपकी? नहीं। मैं इसे रन करती हूं तो रन करते टाइम वो एरर देगा, देयर इज अ नो मेन मेथड। सॉरी, आ गई एरर, नो मेन क्लास फाउंड। एग्जैक्टली, जब मैंने इसे रन करा तो बाइट कोड में से क्या देखा उसने? उसने बाइट कोड में से देखा क्या मेन फंक्शन है? नहीं है, तो उसने एरर दे दिया। सिंपल। नाउ मेन फंक्शन, नाउ क्वेश्चन अराइज, मेन फंक्शन। क्या मेन फंक्शन स्टैटिक लिखना जरूरी है? मेन फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? मेन फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? मेन फंक्शन डिक्लेरेशन है सबसे पहले पब्लिक। मैम हम तो पब्लिक नहीं लगा रहे, तब क्या होगा? प्रोग्राम कंपाइल होगा या नहीं होगा? ये क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आपको ओसीजेपी जैसे प्रोग्राम, ओसीजेपी अगर आपने सुना है, या हाँ ओसीजेपी आपने सुना है, ओरेकल सर्टिफिकेशन। ओरेकल सर्टिफिकेशन मीन्स ये वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, जो सर्टिफिकेट्स आपके यूएस से आते हैं। इसमें मिनिमम 80% मार्क्स आपके क्लियर आउट के लिए ज़रूरी होता है। ये ओरेकल के थ्रू एक बेसिक एग्जाम्स होते हैं, ओसीजेपी, ओसीजेडी एंड वट एवर। ठीक है, तो ओरेकल सर्टिफाइड होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अगर कोई तैयारी कर रहा है बच्चा। मुझे नहीं पता कौन बच्चा है, कोई क्या सोच के कर रहा है, तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। पब्लिक अगर हमने नहीं लिखा तो क्वेश्चन 4 ऑप्शंस हैं, उसमें कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर, देयर इज अ नो एरर। सपोज करो मैंने यहाँ पे हेलो भी प्रिंट करा दिया आपका, हेलो फ्रॉम यूट्यूब। हम यूट्यूब पे बैठे हैं, हम यूट्यूब से हेलो करेंगे, राइट? चलिए,
तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन को पब्लिक नहीं किया। और अब मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे दिए कि देयर इज अ कंपाइलेशन एरर, देयर इज अ रन टाइम एरर, देयर इज अ नो एरर, आउटपुट इज अ हेलो फ्रॉम NIIT, हेलो फ्रॉम यूट्यूब, राइट। तो ये क्या है? इसमें ऑप्शंस आपको बताना है, आंसर आपको लिख के भेजना है। आप एक काम कीजिएगा, मैं चाहूँ तो मैं इसे कंपाइल करके यहीं रन कर सकती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग रन कर रहे हैं या नहीं? आप इस प्रोग्राम को लीजिएगा, रन कीजिएगा और मुझे आउटपुट इसका जो है वो कमेंट में पास कीजिएगा, ठीक है? वैसे चाहूँ तो मैं भी कर दूँ, बट नहीं, आप मुझे खुद आंसर लिखिएगा, मुझे पता चलेगा कि कितना बच्चा मेरा ट्राई करके देख रहा है, ठीक है? तो बेसिक क्लास स्ट्रक्चर आपका यही है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मुझे कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है, देन आप क्या यूज़ करते हो? अभी मैं यहाँ पब्लिक लगा रही हूँ, स्टैटिक वाइड में ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है देन यू हैव टू यूज सिस्टम। सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ क्लास। सिस्टम इज अ क्लास। जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो कैपिटल से स्टार्ट होती हैं। जावा ने एक रूल बनाया था कि एटलीस्ट class must be start with the capital letter और method must be start, method और property must be start with the small letter, ठीक है? तो class must be start with the capital, उसने एक रूल बनाया, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं होता आप कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे देखो जावा ने रूल बनाया तो वो तो फॉलो करेगा ना। तो सिस्टम इज अ क्लास, आउट इज अ प्रॉपर्टी। व्हाट इज प्रॉपर्टी मैम? इसके ऊपर भी पूरा एक सेशन है जो आपका वेटिंग में है, ठीक? एंड देन इज अ प्रिंट एलन। प्रिंट एलन इज अ मैथड, और जो भी आपको प्रिंट कराना लाइक हेलो फ्रॉम यूट्यूब, तो आपका यहाँ से आउटपुट क्या आएगा? हेलो फ्रॉम यूट्यूब। रन करा प्रोग्राम को एंड आउटपुट इज अ हेलो फ्रॉम यूट्यूब। क्लियर? ठीक। बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, बहुत सारे डाउट्स के साथ में, शायद स्टैटिक क्यों लेते हैं मैम, ये सारी चीज़ें के साथ में मैं अभी बेसिक क्लास स्ट्रक्चर जो मैंने डिक्लेयर किया है या जो भी मैंने सोच के करा था, ये मैंने अभी वो कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड सेशन 1 का पार्ट 2 आएगा, आप उसको देखिएगा, उसमें मेथड्स एंड वेरिएबल्स एंड ऑल सारी थिंग्स, तो वो क्लियर आउट हो जाएगा। अभी मेरा क्लास टॉपिक, क्लास के अंदर जो मेरे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस मैंने आपको आइडिया दे दिया है। क्लास के लिए हो सकता है बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा होता है, डिफॉल्ट होता है, टाइप ऑफ क्लास कैन बी स्टैटिक और फाइनल, यस क्लास कैन बी स्टैटिक, ओनली इनर क्लास कैन बी स्टैटिक, मेन क्लास कांट बी स्टैटिक, एंड ऑल सारे क्वेश्चंस मैंने एक बार रिपीट कर दिए हैं और लिख भी दिए थे, और आई थिंक आप सब लोगों ने उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। चलो बाय बाय, मैसेज करना, एंड कोई भी डाउट्स हो मुझसे क्लियर आउट कर सकते हो। थैंक यू।